जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे अटेंडेंस शीट, नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, अभी तक हमने सीखा है रिजल्ट शीट, देखा है हमने डिस्काउंट शीट, देखा है एडवांस शीट देखी है। ठीक है, आज हम उसी में देखेंगे एक अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट जिसे हम बोल सकते हैं उपस्थिति रजिस्टर। ठीक है, अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस आपको कहीं जगह हेल्पफुल रहता है रजिस्टर, जैसे कि आपको एकेडमिक अटेंडेंस लेनी हो या फिर कंपनी में एम्प्लॉइज़ की अटेंडेंस लेनी हो या फिर स्कूल में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेनी हो। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम अटेंडेंस शीट के सभी चीज़ों को देखते हैं, क्या क्या सारी इंपॉर्टेंट है और कैसा हम उससे एक बेहतर शीट बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ चीज़ें उसमें बेसिक होती हैं जो कि मैं आपको कई बार बताता आ रहा हूँ। सीरियल नंबर, नेम, ठीक है, फादर नेम, मदर नेम। ठीक है, मदर नेम के बाद आपका आ जाता है स्क्रॉल नंबर, है ना, स्क्रॉल नंबर। ठीक है, तो वो तो फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर बेसिकली आईडी नंबर्स कर दीजिए, तो ये सभी के लिए यूज़ हो सकता है आईडी नंबर्स। ठीक है, एम्प्लॉई जो कंपनी में वर्क करते हैं और एकेडमी में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो मैंने बेसिक आईडी नंबर कर दिया है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का भी आप कॉलम उसमें दे सकते हैं, है ना। डेट ऑफ बर्थ बताओगे तो बेस्ट रहेगा एक अटेंडेंस शीट में, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये खुद आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, बट मैं कहाँ तक रिजल्ट शीट बना रहा हूँ, मैं आपको अटेंडेंस शीट बना रहा हूँ, ये मैं ज़रूर बता दूंगा। मैं टोटल 10 स्टूडेंट की अटेंडेंस शीट बना रहा हूँ। देखिए अटेंडेंस शीट में जो सबसे ज़्यादा दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो एक होती है दिनांक, डेट, तारीख। ठीक है, और एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो होती हैं डे, दिन। आज कौन सा दिन है, 1 तारीख को कौन सा है, 10 तारीख को कौन सा है, 25 तारीख को कौन सा है और 30 तारीख को कौन सा है, डे पता होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो अटेंडेंस शीट परफेक्ट शीट है ना। अब देखिए अटेंडेंस में अब हमें डे देखना है, तारीख देखना है, तो आपके गैजेट्स कॉर्नर में, ठीक है, आपके पास डेट होती है जहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि अभी कौन सी डेट है। अधिकतर सिस्टम में क्या होता है, गलत डेट्स होती है, तो सबसे पहले आप अपने सिस्टम में डेट्स को सही करेंगे, डेट को सही करेंगे। मेरे सिस्टम में सही है, प्रॉपर डेट है। ठीक है, मेरे सिस्टम में आज 10 तारीख है, नवंबर है और 2023 है। ठीक है, तो आप इसी सिस्टम में जो डेट चल रही है इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डेट डालेंगे। ठीक है, डेट कैसे डालेंगे, अगर आपके सिस्टम में पहले मंथ ही तो आप पहले मंथ लिखेंगे और अगर पहले डेट है तो आप पहले डेट लिखेंगे। मेरे सिस्टम में पहले डेट है तो मैं डेट ही लिखूँगा 10 एक चीज़ और ध्यान से समझ लेना कि देखो अटेंडेंस शीट बीच में से कभी नहीं बनाई जाती। अटेंडेंस शीट हम 1 तारीख से लगभग लास्ट मंथ के लास्ट तक बनाते हैं। ठीक है, बीच में से बनाओगे तो थोड़ी सी दिक्कतें आपको हो सकती है, इसलिए हम 1 तारीख से बनाएंगे तो 30 तारीख को उसे ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये महीना 30 का ही है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, 1/11/2023 इंटर किया। अब ये जो डेट है, इस डेट को आपको क्या करना है, शॉर्ट डेट करना है। शॉर्ट डेट का मतलब है कि इस सेल में आपको मंथ और ईयर नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ डेट दिखनी चाहिए। तो डेट देखने के लिए आप कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर होम टैब में ये जो नंबर सिस्टम दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये हमारा होम टैब रहता है और होम टैब में यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम दिखाई दे रहा है। नंबर सिस्टम में यहाँ पर इस डेट वाले ऑप्शन ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नंबर फॉर्मेट पर जाना है। नंबर फॉर्मेट पर जाने के बाद सबसे लास्ट में कस्टम ऑप्शन आएगा। ठीक है, कस्टम ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर जो टाइप लिखा हुआ है MDY, ठीक है, आप इसे पूरी तरीके से डिलीट कर देंगे और यहाँ पर नॉर्मल शॉर्ट लिखेंगे आप DD। क्या लिखेंगे, DD। तो आपको उसका सिंपल एग्जांपल यहाँ पर मिलेगा। सॉरी, शायद मेरे इसमें मंथ चल रहा है, ठीक है, मैं उसे कैमरे के कारण प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाया हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं पर आके चेंज कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ DD लिखना है 2 बार, क्योंकि हमारे डेट का जो फॉर्मेट होता है वो 2 ही होता है, 1 से 30 2 डिजिट में होता है। ठीक है, तो आप ओके कर लेंगे। अब यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, थोड़ी सी डेट को चेंज कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर पहले क्या लिखा था, डेट लिखा था, फिर मंथ लिखा था, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। आप यहाँ पहले मंथ लिख लें, फिर डेट लिख लें और फिर आप क्या लिख लेंगे, ईयर। ठीक है, इंटर। तो यहाँ पर 1 तारीख आ गई, आप प्रॉपर तरीके से समझ रहे होंगे अब तो। ठीक है, आप इसे ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, आप इसे ड्रैग कर लेंगे पूरे जहाँ तक आपका 30 है। तो देखिए 24, 28, 29, 30। अब आप यहाँ देखेंगे, देखिए ध्यान से, 29 के बाद 30 आ रहा है। 30 के बाद में अगर मैं आगे कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, 30 के बाद 1, यानी कि ये क्लियर बता रहा है कि आपका जो नवंबर महीना है वो 30 का है। ठीक है, तो आप यहाँ पर छोड़ देंगे, फुलफिल हो गई हैं डेट्स। आप वापस जाएंगे 1 तारीख पर, जहाँ पर आपने 1 तारीख डाली है। ठीक है, यहाँ पर 1 तारीख आपकी राइट है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक रो को इंसर्ट करेंगे। रो को इंसर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे डेट्स के ऊपर डे डालना है। ठीक है, मुझे पता लगना चाहिए कि 1 तारीख को कौन सा डे है, 10 तारीख को कौन सा है, 20 तारीख को, 25, 30 को कौन सा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो
1 लिखा हुआ है, इस रो को सिलेक्ट कर लेंगे माउस से। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे माउस का। राइट क्लिक करने के बाद मैंने रो इंसर्ट करना सिखाया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इंसर्ट पे आप क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रो आ गई है, ठीक है। अब आपको बिल्कुल 1 तारीख के जस्ट ऊपर आना है, जस्ट ऊपर आएंगे आप और यहाँ पर लिखेंगे एक फॉर्मूला है, 10 नंबर फॉर्मूला है, वो आपको टाइप करना है। देखिए इजिकल टू आप लिखेंगे TEXT टेक्स्ट, टेप बटन प्रेस करना है। टेप बटन प्रेस करने के बाद आपको वैल्यू देनी है, वैल्यू यानी कहाँ से स्टार्ट करना है आपको दे देना है, ठीक है। ये वैल्यू होता है, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है G और जो आपकी 1 तारीख लिखी हुई कौन से रो में है, 2 में है, ठीक है। अगर 10 में होती तो 10 आता और अगर 1 तारीख L से स्टार्ट होती तो L आता, ठीक है। तो अभी G से स्टार्ट हो रही है तो पहले G, फिर रो नंबर कौन सी है जहाँ से आपकी डेट स्टार्ट हो रही है, तो कहाँ से ही 2 से ही, तो आप क्या लिख देंगे 2। उसके बाद कॉमा देंगे। आपको क्या चाहिए इससे, तो मुझे इससे दिन चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि आज कौन सा डे, परसों कौन सा है, आने वाला टाइम कौन सा रहेगा, ठीक है। तो मैं उसके लिए लिखूंगा इन्वर्टेड कोमा में DDD, 3 बार D लिखूंगा, DA भाई 3 अक्षर में होता है, इस कारण से DDD, ओके। एंड इन्वर्टेड से क्लोज कर देंगे, देन इंटर। इंटर करने के बाद आप क्या करेंगे, इसे ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने डेट को ड्रैग किया था, तो आप पर्टिकुलरली इसे ड्रैग कर लेंगे। देखिए यहाँ तक 30 तक आ गए हम, ठीक है। यहाँ पर आपको डे दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से, है ना, ये देखिए, है ना, और आगे इधर खाली। चलिए आज कौन सी तारीख है तो आज शायद 9 या 10 है आज, ठीक है, शुक्रवार, फ्राइडे, यानी सही है, ठीक है। तो जिस तारीख को जो डे है वो हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा बाकायदा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ तक तो ठीक है। अब मुझे क्या करना है, प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, वीकली ऑफ, जो भी सारी चीज़ें हैं वो मुझे देनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ से आपकी अटेंडेंस शीट स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर रेंज खत्म हो रही है, स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट की मेरी शीट स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब इससे ऊपर आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो आप कहाँ से 1 तारीख, जहाँ से स्टूडेंट की प्रेजेंट एब्सेंट स्टार्ट होगी और जहाँ पर आपके स्टूडेंट की रेंज खत्म हो रही है, कहाँ पर खत्म हो रहा है 10 पे। अगर आपके पास 100 स्टूडेंट है तो 100 पे खत्म होगी, राइट। तो आप इस रेंज को प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, पूरी 1 से लेकर 30 तक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 30 तक सिलेक्ट कर लिया, मेरे 12 सेल तक थी, मैंने 12 सेल तक इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना ही यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे डाटा टाइप दिखाई दे रहा है, होम के बाद इंसर्ट आता है, पेज लेआउट, फॉर्मूला एंड डाटा टाइप। यहाँ पर डाटा टाइप पर क्लिक करना है। डाटा टाइप पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको डाटा वैलिडेशन के नाम से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक डेलो बॉक्स आ रहा है, डेलो बॉक्स में आपको सबसे ऊपर अलाउ मिल रहा है, ठीक है। एक अलग से हमारा डाटा वैलिडेशन का पूरा चैप्टर है, वो आपको बताया जाएगा। अभी बेसिक बता रहा हूँ हमें क्या करना है अटेंडेंस के लिए। तो अटेंडेंस के लिए मुझे लिस्ट बनानी है, प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, वीकली ऑफ, अलग अलग बननी चाहिए, ठीक है। तो मुझे एक लिस्ट बनानी है, तो मैं एनी वैल्यू की जगह क्या कर लूँगा, यहाँ पर लिस्ट को क्लिक कर लूँगा, लिस्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें लिस्ट के रूप में चाहिए वो लिखेंगे, ठीक है। मेरा रिकमेंडेड है कि आप अपनी जो लिस्ट रहती है उसे पूरा कैपिटल बनाएं, ठीक है, तो और बेहतर रहेगी। तो मैं यहाँ पर पहला प्रेजेंट, ठीक है, कॉमा, एब्सेंट, कॉमा, लीव, कॉमा, वीकली डेसिमल ऑफ लगाना है, वीकली डेसिमल ऑफ। डेसिमल का साइन क्यों आखिर में, है ना, यहाँ पर कॉमा क्यों नहीं। अगर आप यहाँ पर कॉमा लगाओगे, W कॉमा ऑफ लिखोगे तो देखिए W अलग हो जाएगा, ऑफ अलग हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें दोनों को साथ में लेकर चलना है, इसलिए डेसिमल साइन का इस्तेमाल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चारों चीज़ें लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ओके, प्रेजेंट जो आए हैं उन बच्चों के लिए, एब्सेंट जो नहीं आए उनके लिए, लीव अगर वो एप्लीकेशन देते हैं तब हम लीव का इस्तेमाल करेंगे, और वीकली ऑफ संडे के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, या अदर्स कोई हॉलीडे रहेगा उसके लिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, वेडनेसडे, ठीक है। तो यहाँ तो बच्चे आए हैं, मान लिया कि मैंने सारे बच्चे आए हैं, तो मैंने पी को करा है क्लिक और सभी यहाँ पर ड्रैग कर लिए हैं, कहाँ तक, 12 तक, क्योंकि 12 तक है ना मेरे बच्चे अटेंडेंस, ठीक है। और मैंने इधर मान लिया कि सभी आए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप तो 1 तारीख से स्टार्ट करोगे तो आपको लिखना ही। अब जैसे कि मैंने मान लिया कि 1 तारीख को ये व्यक्ति नहीं आया था, तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, एब्सेंट कर लिया। इसकी जैसे फॉर एग्जांपल लीव था तो यहाँ पर लीव कर देंगे। ऐसे करके आप आसानी से अपना काम जो घंटों में होता है उसे आप मिनटों में करने की कैपेबिलिटी में आ जाते हैं, ठीक है। तो कैसे हमें अटेंडेंस शीट का इस्तेमाल करना है ये आपको बेसिकली समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं संडे पे। तो संडे वीकली ऑफ है, तो आप क्या कर लेंगे, वीकली ऑफ पर क्लिक करेंगे और ड्रैग कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक वीकली ऑफ फिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप प्रॉपर तरीके से इस अटेंडेंस शीट को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मैं इसे कर लेता हूँ, प्रेजेंट सारी चीज़ें, है ना। चलिए और यहाँ पर भी अपन एक लीव का देते हैं, एक काम करते हैं, है ना।
आपको ऐसे नहीं बनानी है, क्योंकि आपकी 1 तारीख से स्टार्ट होगी, है ना, तब तक आप सीख चुके होंगे। तो आपको 1 डे 1 डे ऐसे चलना है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ओके। हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर संडे है, तो संडे को मैंने आपको बताया ही है। संडे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वीकली ऑफ, ठीक है। तो वीकली ऑफ को ड्रैग कर लेंगे, बाकी का सेम वही चीज़ है, एब्सेंट प्रेजेंट आपका चलता ही रहेगा, ठीक है। तो फटाफट आप कर लीजिए, है ना। इसमें चलिए यहाँ पर संडे में फिर वही वीकली ऑफ, ठीक है। चलिए बाकी फिर वही चीज़, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करेंगे, आसानी से अपना मेंबरशिप रेडी कर लेंगे, है ना, जो कि बहुत इजी है और कम टाइम में आप बहुत अच्छा रिजल्ट भी पा सकते हैं, इससे ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्रेजेंट का कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे आप इनको क्या कर लेंगे, स्क्रॉल कर लेंगे फटाफट, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। चलो आप समझ ही गए होंगे इतना तो, है ना। और मैं यहाँ पर वीकली ऑफ करके काम अपना जल्दी से आगे बढ़ाता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। टाइम मनी है अपने लिए और अपन उसे वेस्ट नहीं कर सकते। चलो मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं यहाँ पर। मैं क्या करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ संडे है वो थोड़ा अलग तरीके से नज़र आए मुझे, ठीक है, सामने से ही नज़र आए, ठीक है। जैसे कि अगर कोई सेलिब्रिटी खड़ी है तो वो दूर से नज़र आती है, ऐसे ही हमारी जैसे ही नज़र पड़े तो हमें एकदम से पता लग जाना चाहिए कि ये जो है ये संडे का कॉलम है, ठीक है। तो मैं इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा, कहाँ से, 1 से 30 वाली रेंज, ठीक है। नेम देखो, नेम से अपना कोई वास्ता नहीं है अभी, है ना, बहुत ज़्यादा वास्ता है पर अभी के लिए वास्ता नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे पूरा सिलेक्ट कर लूँगा, पूरी अटेंडेंस शीट को, ठीक है, 1 से 30। नेम को छोड़ देना, है ना, नेम वाले से अभी कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। चलिए होम टैब पर जाएंगे, होम टैब, यहाँ पर होम टैब पर आने के बाद यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है, कंडीशन फॉर्मेटिंग पर आएंगे और यहाँ पर न्यू रूल पर आने के बाद यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन, यानी कि वो संडे को डिटेक्ट करना चाहिए डायरेक्टली, इसका मतलब है, ठीक है। तो मैं फार्मूला लिखूंगा यहाँ पर। फार्मूले के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट रेंज देनी है, तो मैं फर्स्ट सेल पर आ जाता हूँ। देखिए 1 तारीख कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी एक जो फर्स्ट डे आपका है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 तारीख वाला, यहाँ से। तो इस रेंज को आप सिलेक्ट कर लेंगे। पहले यहाँ पर फॉर्मेट पर आप अपने माउस कर्सर को रखेंगे और उसके बाद उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे। इज इक्वल टू लिखने के बाद इन्वर्टेड में आप क्या लिखेंगे, संडे, क्या लिखेंगे, संडे, और उसे इन्वर्टेड से क्लोज करेंगे। देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर इस पूरी शीट में जहाँ जहाँ संडे है वो डिटेक्ट करेगा ऑटोमेटिक, बट यहाँ पर जी के आगे डॉलर साइन लगा हुआ है। देखो डॉलर साइन की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, मैं जरा आपको बता देता हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा। देखिए जो डॉलर साइन लगाया जाता है वो उस के आगे लगाया जाता है जिसे हमें स्थायी कर देना है, फिक्स कर देना है ना, ताकि वो वहाँ से हिले ही ना। परंतु हमें तो सारे कॉलम में संडे को चेक करवाना है, इसलिए मैं इस जी के आगे से डॉलर साइन को हटा दूंगा, ठीक है। और बाकी का सेम प्रोसेस है, इज इक्वल टू संडे इन्वर्टेड, क्योंकि इंग्लिश लेटर है इसलिए संडे इन्वर्टेड में आया है। उसके बाद आप फॉर्मेट पर जाएंगे कि आपको कौन से कलर में संडे को पहचानना है। तो मुझे रेड कलर में पहचाना ऑब्वियसली, और मैंने रेड करने के बाद ओके किया है। अब होने वाला है जादू, ठीक है, ओके। अब हम आसानी से दूर से पहचान सकते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कुछ करेक्शन करने जैसी चीज़ें होगी तो आप बिल्कुल बताइएगा, हम जरूर चेंजेस करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा और आगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स पर बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल डे। यानी हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्कूल या अकेडमी है, कंपनी कितने दिन ओपन है, टोटल डे। उसके बाद प्रेजेंट डे, ठीक है, एब्सेंट डे। एब्सेंट डे के बाद आप यहाँ पर करेंगे लीव डे। लीव डे के बाद आप यहाँ पर करेंगे वीकली ऑफ, यानी कि संडे, वीकली ऑफ भी कर सकते हैं, संडे भी कर सकते हैं। टोटल डे तो आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है भाई साहब, क्योंकि 30 दिन ऑटोमेटिक लिखे हुए हैं वहाँ पर, ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ऑटोमेटिक नहीं है, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पर 30 लिख दूंगा और उसे आप ड्रैग कर लेंगे बाकायदा 12 तक, है ना, यहाँ तक सही है। चलिए अब्सेंट और प्रेजेंट, लीव, वीकली ऑफ के लिए हमें एक बेसिक फार्मूला लगाना है जो कि है काउंटिव का। तो इज इक्वल टू काउंटिव लिखेंगे आप, COUNTIF, टैब बटन दबाएंगे। काउंटिव वो चीज़ काउंट करता है जो चीज़ रिपीट हो रही है, क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अब देखिए काउंटिव में क्या चीज़ आपको रिपीट करवानी है और कौन सी रेंज से कौन सी रेंज तक आपको देखना है। तो मुझे 1 तारीख से चेक करना है, और कहाँ तक चेक करवाना है, कहाँ तक चेक करवाना है वो भी तो पता होना चाहिए ना। चलो ये G3 डबल आ गया है। अब इसे ड्रैग करेंगे और लास्ट में जाएंगे जहाँ आपका 30 है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक मुझे ये पता करना है कि P जो भाई साहब प्रेजेंट के लिए P साइन यूज़ करा है हमने, P कितने टाइम आया है इस दौरान, इंटर कितने टाइम आया है, 12 टाइम, 12 टाइम, 12 बार, है ना। बस यहाँ गए, यहाँ पर 12, 11, 14, 16, है ना। अब यहाँ पर एब्सेंट का चेक करेंगे, फॉर्मूला कॉपी कीजिए ना भाई साहब, इतनी मेहनत क्यों करेंगे हम, कॉपी कीजिए, Ctrl+C,
इंटर, है ना, फॉर्मूला कॉपी करने के बाद इंटर करना है भाई साहब, मैंने बताया है पहले आपको। अब यहाँ पर प्रेजेंट की जगह पी की जगह क्या कर देंगे हम, ए कर देंगे, ए हो गया है, तो ये क्या काउंट करेगा, एब्सेंट कितना रहा है ना, हम तो बहुत ज़्यादा रहते थे बचपन में, ठीक है, तो यहाँ एब्सेंट लिखेंगे। चलिए एब्सेंट के बाद आता है लीव, है ना, लीव में आप क्या करेंगे, पी की जगह हटाकर क्या कर देंगे, एल, इंटर। लीव यानी कि भाई साहब छुट्टी कितनी मारी है, यही सबसे ज़्यादा होती थी हमारी, ठीक, अधिकतर होती है यही। चलिए उसके बाद यहाँ वीकली ऑफ, तो वीकली ऑफ में पी की जगह क्या होगा, डब्ल्यू ऑफ, ठीक है, डब्ल्यू डेसिमल ऑफ, ध्यान से लिखना भाई साहब, गलती मत करना बिल्कुल भी, ठीक है, एंड इंटर। 4 संडे, बाकायदा 4 संडे आए हैं, है ना, सही है, 4 संडे आते हैं नवंबर में, ठीक है, क्योंकि 30 का महीना है, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। इस बार के नवंबर में 4 ही हैं, बाकी में कम ज़्यादा हो सकते हैं, 4-5 की रेंज में ही रहते हैं, ठीक है, वरना आप कल मेरे को बैंड ठोक दो कि नहीं 4 कैसे बता दिया भाई साहब। भरोसे थोड़ी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट एब्सेंट, इसी के साथ हमारी अटेंडेंस शीट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अगर आप इसे प्रोफेशनल लुक देना चाहते हो तो दे सकते हैं। बस यहीं तक है आज का अटेंडेंस शीट, अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।